दोस्तों, आपकी पूरी बॉडी में अचानक से छोटे छोटे दाने का निकल जाना या फिर चकत्ते का निकल जाना, खुजली के साथ छोटे छोटे दाने निकल आना। आप जब नहाने जाते हैं तो आपकी बॉडी में जो है अचानक से दाना निकल आता है, यानी कि आप पानी पड़ते ही आपकी बॉडी में दाना निकल आता है। या फिर आप जब ठंडे गर्म से टच होते हैं, यानी कि आप अपना जब कपड़ा निकालते हैं तो कपड़ा निकालते वक्त जैसे ही आपकी बॉडी में जो हवा का प्रवेश होता है, फौरन जो है आपकी बॉडी में पूरा छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, लाल लाल चकत्ते से निकल आते हैं। या फिर आप जब जो है कोई चीज़ ऐसी खा लेते हैं जिसकी वजह से आपको चकत्ते निकल आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि ये जो हमें बीमारी हो रही है ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये बीमारी का नाम क्या है। तो एग्जैक्टली ये बीमारी का नाम है अर्टिकेरिया, यानी कि हिप्स भी कहते हैं इस बीमारी को, और इसको हिंदी में पित्ती भी कहते हैं। पित्ती एक ऐसी कंडीशन होती है जो एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है, यानी कि हिस्टामिनिक रिएक्शन की वजह से होती है। और ये पित्ती की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, और इस पित्ती की बीमारी की अगर आप जड़ पकड़ लेते हैं तो ये खत्म हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जब ये पित्ती निकलती है तो वो जाते हैं इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर एविल डिक्सोना खा लेते हैं, या फिर ऐसी भी कुछ एंटी एलर्जिक दवाएं खा लेते हैं, जैसे कि सिट्रिजिन खा लिए या फिर हाइड्रोक्सिजिन खा लेते हैं। तो उनसे उनकी बीमारी तो टेम्परेरी तौर पे खत्म हो जाती है, लेकिन दोबारा फिर स्टार्ट हो जाती है। वो कहीं भी रहते हैं या फिर किसी भी कंडीशन में होते हैं तो अचानक से स्टार्ट हो जाती है, उनको पता भी नहीं चल पाता ये क्यों है। तो इस कंडीशन को जानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जांचें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसको आप जो है करा के उसके बाद आप अपनी बीमारी को जान सकते हैं कि ये एक्चुअली में मेरी बीमारी क्यों हो रही है। किसी चीज को खाने की वजह से, किसी चीज को सूंघने की वजह से हो रही है, या फिर कुछ ऐसा चिकन मटन खाने की वजह से हो रही है, या फिर अंडे खाने की वजह से हो रही है, या फिर कोई ऐसा फल फ्रूट है जो मुझे नुकसान कर रहा है, या फिर कोई ऐसी सब्जी है जो मुझे नुकसान कर रही है, या फिर ये बीमारी जो है मेरे ठंड गर्म की वजह से हो रही है, यानी कि हम कपड़े निकालते हैं, बॉडी में ठंड लगती है तो हो रही है, या फिर गर्म कपड़े हमने पहने हैं, गर्म कपड़े डायरेक्ट टच करके बॉडी से पहने हैं और जब हम गर्म कपड़े को अचानक से निकालते हैं तो हो रही है, या फिर गर्म कपड़े पहनते ही हमको होने लगता है। तो ऐसी चीजों को जानने के लिए जो जांचें हैं उन जांचों को करा सकते हैं, जिसमें से एक छोटी सी जांच अगर आपको अभी शुरुआती में अक्यूट कंडीशन है तो आप उसमें जो है सीबीसी विथ ईएसआर करा सकते हैं, या फिर एसीई की जांच करा सकते हैं, या फिर टोटल आईजीई की जांच करा सकते हैं। टोटल आईजीई में आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि आपकी जो अर्टिकेरिया की बीमारी है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कितना है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में वो है। और अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए कि जो है आपका फल फ्रूट खाने की वजह से हो रही है, या फिर किसी सब्जी खाने की वजह से हो रही है, या फिर गोश्त मछली खाने की वजह से हो रही है, या फिर ठंड गर्म चीजों का इस्तेमाल करने से हो रही है, यानी कि आप अचानक से कार में चले जाते हैं, कार में आपको गर्मी लगने लगती है, फिर गर्म से आप अचानक ठंड में आते हैं तो आपको अचानक से आपकी बॉडी में चकत्ते निकल आते हैं। तो इस कंडीशन को जानने के लिए टोटल एलर्जिक प्रोफाइल एक होती है, उसको आप करा सकते हैं। इन चीजों को जब करा लेते हैं तो आपकी बीमारी डायग्नोसिस हो जाती है, और जब बीमारी डायग्नोसिस हो जाती है तो आपको ये चीज पता चल जाती है कि हमें एग्जैक्टली किस चीज से प्रॉब्लम है, या फिर किसी मेडिसिन के खाने की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि मेडिसिन को खाने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जान जाते हैं तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अवॉइड करना चालू कर देते हैं, या फिर अपने लाइफ स्टाइल से हटाते हैं, तो फिर ये बीमारी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। और दवाओं का अगर इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक दवाएँ, तो लंबे समय तक खानी पड़ती है, और इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाएँ भी बहुत बेहतरीन कारगर होती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं और उनको जड़ से ख़त्म कर देती हैं। तब आपको प्रिकॉशन भी नहीं करना होता है, यानी कि अगर आप चीज़ों को खा भी लेते हैं तो भी आपको नुकसान नहीं होती है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं आपकी जड़ पकड़ के उसको खत्म करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको जो है ठंड गर्म से एलर्जी होती है तो ठंड गर्म से एलर्जी को रोकने के लिए आप जो है अचानक से कोई चीज़ ना करें। जैसे कि आप जो है अगर कपड़े निकालते हैं तो आप धीरे धीरे टेम्परेचर में आइए, या फिर पानी अगर आप नहाने जाते हैं तो धीरे धीरे आपके टेम्परेचर को मेंटेन करिए, हाथ पाँव को पहले धुलिए उसके बाद स्टार्ट करिए। तो ऐसे कुछ प्रिकॉशन करिए। या फिर अगर आपको लगता है कि आज हमने चुकंदर खाया है तो चुकंदर खाने की वजह से कहीं तो नहीं हो रहा है, या फिर चिकन खाया, आप उस चीज को ऑब्जर्व करिए, नोटिस करिए कि आज आपने क्या खाया है या कौन सी ऐसी चीजें की है जिसकी वजह से आज आपका उभरा हुआ है। क्योंकि ये कंडीशन अचानक से उभरती है और अचानक से बहुत तेजी के साथ निकलता है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, और एनाफिलैक्टिक कंडीशन में जो है ये आपकी जो है जानलेवा भी हो सकती है। क्योंकि जो है ये अक्सर जो आपके गले के अंदर अगर जो है इंटरनल पार्ट्स में स्वेलिंग आने लगेगी तो आपका जो है सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि ये ऊपर ही स्वेलिंग आती है, या फिर आपके होंठ के पास स्वेलिंग आएगी, या फिर आपके कान के पास या जेनाइटल एरिया के पास, या फिर किसी को पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। मैं एक इमेज डाल के दिखा दे रहा हूं कि ये कैसी कैसी स्वेलिंग आती है, और ये बहुत सारे टाइप्स के चकत्ते होते हैं।
तो इन चकत्तों से बचने के लिए, इन जो है स्वेलिंग से बचने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप उस चीज़ को जाने, बीमारी को डायग्नोसिस करिए कि ये अर्टिकेरिया या हिप्स जो हो रहा है या फिर पित्ती जो हो रही है ये क्यों हो रही है, और इन चीज़ों को अवॉइड करिए और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। क्योंकि हाइड्रोक्सिन 25 mg आप खा के परेशान है, सिट्रिजिन खा के जो है परेशान है, या फिर एविल डिक्सोना का इंजेक्शन लगवा के परेशान है, तो फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली और इफेक्टिव मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस को आपको की पोटेंसी में 20 बूंद दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करनी है। अगर इसका इस्तेमाल आप कुछ दिनों तक करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। दूसरी जो बेहतरीन मेडिसिन है वो एस्टेकस फ्लूवेटिलिस है। एस्टेकस फ्लूवेटिलिस, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो आप कर लीजिए, क्योंकि एस्टेकस फ्लूवेटिलिस एक ऐसी मेडिसिन है जो आप अपने हर एक पेशेंट को दे सकते हैं और जो है आप खुद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है आपके अर्टिकेरिया की समस्या में। तीसरी जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रभावशाली है, वो कि नाइट्रम मुर है। नाइट्रम मुर एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर आपको अर्टिकेरिया की समस्या जो है आपके चकत्ते दाने से हो रही है, या फिर आपको किसी दवाओं की वजह से अर्टिकेरिया की समस्या हो रही है, या फिर आपका इमोशनल बिहेवियर बहुत स्लो, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, बहुत सारी चीज़ों से आप अचानक रोने लगते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनमें आप जो है ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। तीसरी जो मेडिसिन की बात कर लेते हैं वो एपिस मेलिफिका है, वो कम से कम पोटेंशियल में आप इस्तेमाल करिए। अगर आपकी अर्टिकेरिया अगर हनी बी के काटने जैसे होती है, यानी कि आपके जो मधुमक्खी होती है उसके काटने के बाद जो चीज़ें हो जाती है, वैसे अर्टिकेरिया की समस्या है तो आप इसका एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीमोनियम क्रूडम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि आप अर्टिकेरिया अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार ज़रूर होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट करके आप अपनी जो है समस्याओं को बता के तब मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो आपके सिम्टम बेस पे, आपके लक्षण बेस पे, आपको क्या मौसम पसंद है, ठंडी, गर्मी, बरसात, या फिर आपका इमोशनल कैसा है, आप गुस्से वाले हैं, या फिर आपका माइंड बहुत शांत है, इन सारी चीज़ों की हिस्ट्री लेने के बाद, या फिर आपका जो है जेनेटिक हिस्ट्री, बाप, परदादा, दादा, ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद जब आपकी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। कुछ इफेक्टिव मेडिसिन बता दी जाती है ताकि जो कि हर एक पेशेंटों में लगभग यूज़ किया जाता है, तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ें बता दी जाती है और ये जानकारी के लिए बताई जाती है कि हाँ ये सब चीज़ों की भी मेडिसिन होम्योपैथ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हुए हैं और ये मेडिसिन जड़ से ख़त्म करती है, इसलिए आपको ये जानकारी दी जाती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, जैसे कि हाथों में बहुत ज़्यादा पसीने आना, ऐसा पसीना आना कि आप पसीने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी भी समस्याओं का जड़ से इलाज है। इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, गारंटेड इलाज है। इसका भी आप जो है मेरी वीडियोस देख सकते हैं जाके और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको सियाटिका है, आपको गठिया है, या फिर आपके जो है जबड़े नहीं खुलते हैं, आपके जो है गुटखे खाने की वजह से जबड़े नहीं खुलते हैं, या फिर आपको पाइल्स की समस्या है, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर भी कर दें हमारे चैनल को। और ऐसे अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उनको ज़रूर ये वीडियो भेजें ताकि उनका ज़रूर कुछ फ़ायदा हो। और हमसे अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लिखवा सकते हैं, या फिर आप जो है कहीं पर ले सकते हैं। तो बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।